धरो मरो अकेली चली जाइयो। रुक्मणी ने कहा ठीक है। रुक्मणी माँ से आज्ञा लेती है। जैसे ही चली रुकुम आ गया। हे लड़की कहाँ जा रही है? जवाब दिया भैया पूजा करने जा रही। बोले अकेली नहीं जाएगी, दो चार लड़कियां साथ में कर दी। बोले किसी से बात भी मत करना। धीरे धीरे चली, मंदिर पर पहुंची। क्या देखा कि भगवान रथ पर सवार खड़े हैं। भगवान सोचन लगे बारे ब्राह्मण देवता एक बुलाई, एक के बदले में 10 भेज दें। रुक्मणी सोचन लगी कहूँ ऐसो ना हो कि हमारे चक्कर में कहूँ दूसरी को धरे और लाई जाए। रुक्मणी ने कंगन वाला हाथ उठाया, पूछा बहन ये फौज किसकी है? जवाब दिया ससपाल की। और ये दंत बक्र की। कन्हैया समझ गए कि यही रुक्मणी है। रुक्मणी पास में पहुंची, श्याम के जवाब दिया है। कन्हैया कमर में क्या है? बोली बंसी, जरा बजा दो। श्याम बोले अगर हमने बजाई बसुरिया, दुश्मन लगे चारों ओर, मात मात टूट डरे बसुरिया। तासो हम नाए बजाए बसुरिया। आज भगवान श्याम सुंदर ने बंसी बढ़ाई, बंसी गोद में डाली। भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ में सवार करके चल दिए। बोल गोविंद भगवान की। रुक्मणी बांस जब लेकर के चले, लड़कियां भागी। मां से बताई मैया काले कलूटे, मुझे लगता है कि श्याम रुक्मणी को लेके चले गए। रुकुम आ गया, कौन था? हमारी बहन को ले गया। एक बोली दीदी तलिया तलिया तो दीदी तुम ले दो। एक बोली हमें जा बात की कतई चिंता नहीं, ले गो तो ले गो, अच्छो करो, हम जाको मरी जात हती। क्या आखिरकार इन दोनों की सलाह कितने दिन से हती, कितने दिन से एक दूसरे को जानती हती। वो बहन तो कतई बोलियो ना है, न चिल्लानी, चुपचाप बैठ के चली गई। रुकुम वहां से भागे, ससुपाल के पास में पहुंचे, आवाज लगाई जीजा। अब रुकुम ससुपाल से जीजा कहें, ससुपाल रुकुम से जीजा कहें, जय नहीं पता लगे कोक न को जीजा। घेर लिया भगवान को, आवाज लगाई खड़े हो जाओ। अगर तुम हमसे युद्ध में जीत जाओ तो हमारे बहनोई बन जाओगे, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। भगवान ने रथ खड़ा कर लिया। रुक्मणी ने पैर पकड़े, श्याम रुक जाओ, मेरा भैया जबर है, तुम भैया से नहीं जीतोगे। कन्हैया ने जवाब दिया रुक्मणी पागल हो गई? अगर तुझे ऐसे हम ले जाएंगे तो समाज में हमें जीने नहीं देंगे लोग। भगवान ने पीताम्बर छुड़वाया है, कूदे रथ में से और युद्ध किया। एक घूसा मारा छाती में, छाती पर बैठ गए। जो ही दूसरा मारना चाहा, रुक्मणी ने आकर के कलाई पकड़ ली। श्याम मेरे भैया को न मारो, क्योंकि अगर भैया मर गया तो दुनिया में लोग हमें जीने नहीं देंगे। ये कहेंगे कि अपनी शादी के चक्कर में भैया मरवा दिया। रुक्मणी कहने लगी समय पर भैया की बड़ी याद आई, इसलिए भैया न मारो, क्योंकि भाई भाई होता है, चाहे दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन वक्त पर भाई ही काम आता है। रुक्मणी कहती है हे श्याम अरे मत मारो बिरन को श्याम, और बखत सुध भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को श्याम, बखत सुध भैया की आवेगी। मत मारो बिरन को श्याम, बखत सुध भैया की आवेगी। हे बहनाओ, वक्त वक्त पर अपनों की याद आती है। रुक्मणी कहती है अगर तुमने भैया को मार दिया तो संसार में कोई हमें दृष्टि भर के देखेगा नहीं, हमसे सभी डायन कहेंगे। अरे ये कसुदिया वे साल सनूनो, ये कसुदिया वे साल सनूनो, किनकी राखी बांधी सुना
रुक्मिणी ने कहा है भैया को छोड़ दो। आज कन्हैया ने भैया को छोड़ तो दिया, लेकिन रथ के पीछे बांध लिया। तब तक देखा कि बलराम भैया आ गए। बलराम भैया ने देखा कि रुक्मिणी रथ में बैठी है और भगवान श्याम सुंदर रथ को हाँक रहे। भगवान को बलराम डांटने लगे, क्यों रे कन्हैया, तुझे किस लिए भेजा? भैया कन्हैया ने इशारो करो बड़े भैया बलराम से, भैया पीछे बहू बैठी है, बहू के सामने तो उन्हें डांटो, अकेले में खूब डांट लियो। बोले ये रथ के पीछे कौन बना? बोले ये हमारे साले हैं। क्या? ये साला है। और भैया अगर तुम ना आ जाओ, तुम्हारी बहू बीच में ना आ जाए तो साले मसालो ही भरो बाकी रहेगा तुम। क्योंकि इसने अपने साले ससुराल के लिए शादी तय कर दी थी। बलराम बोले चिंता मत करो कन्हैया, तुम रुक्मिणी को देखना, ये फौज हम देख रहे हैं। भगवान रुक्मिणी के पास में है। बलराम भैया ने फौज को संहार दिया। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे रुक्मिणी को लेकर के भगवान श्याम सुंदर द्वारिका में प्रवेश करते हैं। बोला नंद कंद भगवान की बड़ी हंसी